नमस्कार दोस्तों, मैं तैयफुन हूँ। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। अरे दादा ने फिर देख लिया कि मैंने वीडियो शुरू कर दी है, तुरंत मेरी गोद में कूद पड़ा शेर का बच्चा। मौसम बहुत तेज गर्म हो रहा है माशाल्लाह। अच्छी गर्मी आई है। हम तो वैसे भी चाहे गर्मी आए या ना आए, बिना गर्मी की परवाह किए अपने काम में लगे रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए माफ कीजिए। अब हम वहीं से जबरदस्त तरीके से फिर से शुरू कर रहे हैं। बच्चों की हालत, सेहत सब कुछ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। पहले मैं आपको एक बच्चे को दिखाता हूँ, फिर मैंने कुछ नए बकरों के बच्चे लिए हैं। आज मैं आपको वो नए बकरों के बच्चे दिखाऊंगा। पिछली बार आप जानते हैं कि मैं किरकिला रैली गया था, वहाँ भी मैंने कहा था कि मैं मेमना लूंगा, मेरा मतलब बकरी का बच्चा है। हाँ, मैंने नए मेमने लिए हैं वहाँ जाके। एक 3 महीने का है और दूसरा सिर्फ 15 दिन का है। दोनों ही बहुत प्यारे और सुंदर बच्चे हैं। आज मैं आपको उन्हें दिखाऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे निराश ना करें, एक अच्छा काम करें। समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तो मुझे खुशी होगी। आपकी लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे निराश मत कीजिए, जितना आप लाइक करते हैं मैं उतना ही प्रोत्साहित होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ, खुश होता हूँ। मुझे निराश मत कीजिए, कुछ अच्छा करें, इससे मुझे और वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा। नूरा, कहाँ है मेरी शेरनी बेटी? माशाल्लाह मेरे बच्चों को। पहले एक औलाद को देख ले। पुस्त बाबा, छोड़ेगा तुम्हें पुस्त? आ बेटा मेरा शेर, दौड़। अनादोलू का असली बेटा पुस्त, माशाल्लाह मेरे बेटे को। उसकी कद काठी लंबाई शान पे कुर्बान, मेरा हैंडसम बेटा। वाह 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 वाह। असिल, क्या कर रही हो खूबसूरत? मैंने असिल और दस्तान को अलग कर दिया। तुम जानते थे वे साथ रह रहे थे। अब एक नया रॉटवाइलर कुत्ता आ गया है। मैंने उसकी वीडियो अभी तक आपको नहीं दिखाई है। उसे आए हुए करीब 5 दिन हो गए हैं। मादा है, सुंदर है, हमारी एक बड़ी मादा है। अगर चाहें तो उसकी भी वीडियो बना दूंगा। उसके आने पर मैंने पिंजरे बदलकर आसिया और देस्तान को सबसे बाईं ओर रख दिया। आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इस वीडियो को 5000 लाइक मिले तो मैं नई रॉटवाइलर लड़की से मिलवाऊंगा। रीना, कहाँ है मेरी खूबसूरत बेला? माशाल्लाह मेरी बेटी को कल की बात है, कल मैंने इन पिंजरों में से आधे बाहर छोड़े, जिससे मैं बच्चों को लगातार आपस में घुला मिला रहा हूं। ये जान लो, कार्लोस और दादा की आपस में नहीं बनती थी। जो वीडियो देखते हैं वो जानते हैं, मैंने दोनों को मिला दिया। कई दिनों से बस इसी के पीछे पड़ा था कि ये सब बाहर रहे। अब उसी की कोशिश कर रहा हूं। एलेक्स, फिर क्या कहलवा दिया मेरी लड़की? कार्लोस बाबा, आओ, आजा मेरे शेर, आजा। माशाल्लाह तेरी शान कुर्बान। क्या मुझे उसे फिर से छोड़ देना चाहिए? हाँ, हमने पुसाद छोड़ा। कार्लोस को पुसाद के साथ नहीं आजमाया। शायद कार्लोस पुसाद से मिल सकता था। दादा के साथ उनकी थोड़ी बहस हो गई थी। अब मैं उसे ना छोड़ूं, अब मैं उसे ना छोड़ूं। अभी मेरी बेटी, तुम क्या कर रही हो प्यारी? क्या इस लड़की को भी छोड़ दूं? आओ बेटी, तुरे भी मिलाए। आओ आओ, मैंने दरवाजा खोल दिया है, तुम उल्टी दिशा में जा रही हो। आओ, ये दूसरा वाला है जो हमने नया लिया है। पिछले दिनों लिया गया रॉट आपको याद ही होगा। भाई ये लड़की माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह भर गई है। इसकी फिजिक देखो, बहुत प्यारी और कीमती औलाद है। उस पर मैंने मेहनत की है। वजन बढ़ाने के लिए मैंने खूब कोशिश की, विटामिन और सप्लीमेंट्स भी दिए। उसके बाल वगैरह सब कमाल के हो गए भाई, वो अब संभल गई है। अभी ये लड़की एकदम मशीन जैसी है। नोरा, हेक्टर बाबा, इसको आजा, तू भी इसको, आजा तू भी इसको। मुसीबत कर पिटा रहा है इसको, दौड़। इसको भी देखो भाई क्या वजन है। देखो, पुसाद से झगड़ा मत करो, मेरी जान मत खाओ, ठीक से खेलो सब, माहौल टाइट है। शुभकामनाएं। दादा भी आ गए हैं मेरे सामने, बिल्कुल झगड़ा मत करना, जरा संभल कर आओ। देस्तान के साथ देखो, मैं आसिया को यहाँ देस्तान के साथ ले आया हूँ दोस्तों। देस्तान मेरा शेर बेटा, माशाल्लाह देस्तान भी कितना लंबा हो गया है भाई, बहुत आत्मविश्वासी है। हाल ही में कार्लोस के साथ दादा की बहस हुई थी। वो इतना बेखौफ है कि छोटे बड़े सब कुत्तों से भिड़ जाता है। उसे हिचकिचाहट या डर बिल्कुल नहीं है। देस्तान का आत्मविश्वास कमाल का है। आमतौर पर एक पिल्ले से इतनी उम्मीद नहीं होती कि वो खुद को बचाए, घूमे या बिना हिचकिचाहट रहे, क्योंकि वो कुछ कुत्तों से डर भी जाता है। हमारे देस्तान में ऐसा नहीं है भाई, बहुत आत्मविश्वासी है। सच में ऐसा ही है। आगे चल के जब वो पूरी तरह बड़ा हो जाएगा, बस ये 2 साल की उम्र पार कर ले, मैं सोच भी नहीं सकता कि देस्तान बाबा तर कैसा होगा। बहुत जुनूनी है, बड़ा पागल सा लगता है दोस्तों। माशाल्लाह मेरे देस्तान को। मेरा शेर बेटा, तेरी करिश्मा पे फिदा हूं। तुझे पट्टा चाहिए? पट्टा नहीं है तो तेरी गर्दन खाली लग रही है। आसिया, आसिया भी बाल झाड़ने लगी है। पिछले दिनों मैंने उसे सवार दिया था, शायद इसके ऊपर से एक और आसिया जितने बाल निकल गए होंगे। मेरी प्यारी बेटी, पहले पाइप निकाला पर अंदर कुछ भूल गए थे। पिंजरे भी अभी धोए थे, पानी भी कम पड़ रहा है और बहुत गर्मी है। कुत्तों को लगातार नहला रहा हूं ताकि उन्हें राहत मिले।
जानवर गर्मी से परेशान है। हेक्टर का करिश्मा देखो, मेरा बेटा, ये कैसी करिश्मा है यार। है ना, गधे का दुश्मन हेक्टर। माशाल्लाह बेटा। वो क्या कह रहा है? बेटा वो क्या कह रहा है? बेटा वो क्या कह रहा है? हेक्टर को देखो, पूरा बच्चा है ये, पूरा बच्चा बिल्कुल। अब ऐसा करते हैं, आइए मैं भेड़े दिखाता हूं। हमने दरवाजा बंद नहीं किया है, कार्लोस यहां से भाग सकता है। चलो वहां से अपनी बोतल ले लेते हैं। अब हम हर दिन मेमने को दूध पिलाते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं, हम अपनी बकरी का दूध निकालते हैं, उसके बाद आज मैंने भेड़ के दूध का ऑर्डर दिया है, वो भी आएगा, हम भेड़ का दूध देंगे। अब मैं बकरी का दूध निकाल रहा हूं, उसे गाय के दूध के साथ मिला रहा हूं। वैसे तो कहते हैं कि गाय का दूध बहुत सेहतमंद नहीं होता, इसीलिए मैं अभी उसी से काम चला रहा हूं। मैंने भेड़ का दूध मंगवाया, आज वो आएगा। बकरी का दूध भी निकाल रहे हैं, काश वो ज्यादा देती, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आओ देखो। अरे बोंचुक, क्या कर रहे हो? रुको नहीं नोरा, तुम लोग मत आओ, शरारती हो, वहां से भागो नहीं। रुको, देखता हूं। रुको 1 मिनट। रॉकी क्या कर रहा है? हाँ, रॉकी ने फिर शरारतें शुरू कर दी हैं। देख रहे हो, फिर शरारत कर रहा है। सीधे रहो। इस नए रॉड को भी थोड़ा घुलने मिलने दें ताकि ये दूसरों के साथ खेल सके। बोंजुक, क्या तुम दूध पियोगे? बोंजुक, रुको मैं बोंजुक को दूध दे दूं। बोंजुक, क्या तुम दूध पियोगे? हाँ, बोंजुक पागल हो गया है। करामल, क्या तुम पियोगे? हाँ, बोंजुक आओ थोड़ा सा दूध पी लो। बोंजुक मेरा दोस्त है। ये भेड़े हैं दोस्तों, देखो वे वहां लेटे हुए हैं। चलो उनके पास थोड़ा चलते हैं, देखते हैं। 2 उनमें से थोड़े थोड़े आदत डालने लगे हैं, लेकिन बाकी बहुत झिझक रहे हैं भाई, अभी तक आदत नहीं डाल पाई है। बेटी, अरे उनमें से एक कबूतर पिंजरे में घुस गया है, देख रही हो? रुको मैं देखता हूं। अबे क्या कर रहे हो सफेद? तुम वहां क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे शेर माशाल्लाह। वो कबूतर के पिंजरे में घुस गया है, रहने दो। जानवर ने छांव में अपनी जगह ढूंढ ली है, वही रहने दो। बाकी सब कहां गए? रुको देखता हूं। दोस्तों, अब मैं रोज बगीचे से घास तोड़कर इन्हें डालता हूं। शुक्र है इनके विकास में कमी नहीं है, काश ये पूरी तरह आदत डाल लेते। अब आप जानते हैं कि मैं हर दिन बोंजुको को छोड़ता हूं भाई, इनको भी छोड़ना जरूरी है। खासकर ये काली भेड़ बहुत जंगली है, भाग जाती है, मुझसे घुल मिल ही नहीं पाई। मतलब मैं इसे चारा देता हूँ, ध्यान रखता हूँ, दूर दूर से प्यार भी करता हूँ, फिर भी भाग जाती है भाई। अगर ये भी घुल मिल जाती तो मैं इनको भी बोंजुको के साथ बगीचे में छोड़ देता, आप जानते हैं। अब मैं भेड़ बकरी पालने वाला हूँ, मुर्गी, कबूतर, बत्तख, हंस, सबका पालन हमारे पास है। रुको देखो, ये कितने सुंदर हैं। ये मेरे पास से जाते नहीं, लेकिन पता है मुझे बकरी सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब बकरी का चेहरा बड़ा प्यारा और सुंदर होता है। अब आगे के समय में मेरी योजना है, ये सानेन बकरियां दूध देती हैं। अब मैं बड़ी हालेब किल मांस वाली बकरियां लाना चाहता हूं। मैं बकरियां लाऊंगा, बच्चे खरीदूंगा और वैसे ही पालूंगा जैसे बचपन से इनको पाला है। देखो अब ये बच्चों जैसी हैं, कुत्ते की तरह बर्ताव करती हैं। जब हम उन्हें छोटे बच्चे के रूप में लेते हैं तो वे जल्दी ही अपनापन महसूस करने लगती हैं। मुझे बकरी ज्यादा पसंद है, इसलिए दोनों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरी पहली पसंद बकरियां हैं। आपके हिसाब से बकरी या भेड़? मुझे बकरी ज्यादा पसंद है। इस बोंजुक को देखो, अरे बोंजुक, शरारती बोंजुक, दूध क्यों नहीं पिया? देखो, लो थोड़ा दूध पी लो, बचपन याद आ जाएगा। आओ। भेड़ें कहाँ हैं? वे छाव में हैं। भेड़े भी भाई, यहाँ इतनी बड़ी जगह है। ये यहाँ छाव में नहीं आती। अगर यहाँ नहीं हुआ तो उनके लिए बीच में कहीं एक जगह बना देंगे, और कोई चारा नहीं है। बच्चे देखो, कबूतर कहाँ बैठा है, उस सिर के ऊपर बैठ गया है। माशाल्लाह मेरे शेर को, यहाँ अच्छी छाया है और मेमना मिमिया रहा है। क्या हम उनके पास चलें? क्या हम तैयार हैं? आपसे मेरी गुजारिश है कि कृपया मेमनों को देखने से पहले एक माशाल्लाह लिखे। देखिए कैसे मे करके मिमिया रहे हैं। हमारे बच्चों को किसी की बुरी नजर ना लगे, ये बहुत छोटे हैं। आने पे नहीं दिखाया, 1 हफ्ते बाद दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह कहना ना भूलें। शुक्रिया। आओ बच्चा, इधर आओ जरा, आओ आओ आओ। मेमना आओ, मेमना आओ, मेमना मेमना आओ। देखो बोतल मेरे पास है, आओ 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 आओ, यह बोतल है, आओ आओ जरा आओ। रुको दोस्तों, इसे लगता है बोतल उस तरफ है। आओ 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 मेरी जान, आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। रुको जरा, उसने देखा ही नहीं। हाँ आओ, देखो यहाँ दूध है, देखो यहाँ दूध है, आओ। ओह
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मेरी बेटी को अच्छा लगे। शिफा हो। ओए 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 ओए। जब वो पहली बार आई तो झिझक के कारण दूध नहीं पी पाई थी, वो हमसे भाग रही थी। अब वो खुद बोतल के पास आ जाती है, देखो कितनी भूखी है। अब सुबह है दोस्तों, मैं उसे दिन में 3 बार खिलाता हूँ, सुबह दोपहर शाम। जब वो पेट भर लेता है तो मैं खाना देना बंद कर देता हूँ। देखो कैसे पी रही है। ओ मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाऊं। माशाल्लाह मेरी बेटी, उसके लिए ये शिफा हो। माशाल्लाह उसने तो खूब पी लिया, कसम से वो चबा रहा है। देखो आज मैं तुम्हारे लिए असली भेड़ का दूध लाऊंगा। वो शाम को भी भेड़ का दूध। अभी तो दोस्तों गाय और बकरी का मिला हुआ है। काश हमारी बकरी ज्यादा दूध देती। अभी उसका पहला बच्चा है इसलिए दूध कम आ रहा है, और मैं उसे दूध बढ़ाने वाला चारा भी नहीं दे रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। दिन में 1 लीटर निकलता है जबकि साने नस्ल से 3-5 लीटर आना चाहिए। पहला बच्चा है और दूध बढ़ाने वाला चारा नहीं दे रहे, इसलिए। क्या हुआ, तुम्हें चाहिए? चाहिए क्या? एक बार प्यार कर लूं। एक बार प्यार कर लूं। ओए 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 माशाल्लाह मेरे बच्चे को। इसे पहले दिन घर लाए, रात भर हमें पागल कर दिया दोस्तों। मैं सुबह तक चिल्लाता रहा। अब जानवर अपनी माँ से अलग हुआ, डर गया, सहम गया, थोड़ा जल्दी ले आए थे। देखो आमतौर पर जो पीछे है ना, दोनों वहीं से लेने थे। वहां वे झुंड में चल रहे थे, पकड़ नहीं सके। पूरा झुंड भाग जाता, उसे पकड़ पाए। बाद में इसे भी बारे से लिया, वरना उससे एक और लेने वाला था। लेकिन अब देखो, इसे छोटा लिया, वो ज्यादा अच्छा हुआ। क्यों? अभी हम इसे हाथ से खिला रहे हैं, बड़ा होने पर ये हमारे पीछे पीछे कुत्ते जैसा रहेगा। इसलिए एक तरह से अच्छा हुआ कि हमने इसे छोटा ही लिया, लेकिन ये बहुत प्यारा है। क्या तुम्हारा पेट भर गया? हाँ मेरे बच्चे। क्या तुम्हारा पेट भर गया मेरे बच्चे? क्या तुम और पियोगे? देखो दूध तो यहाँ था, देख रहे हो, यहीं तक था, देखो कहां तक पी लिया। माशाल्लाह, कितने लीटर है? 750 सीसी। आओ आओ। क्या तुम्हारा पेट भर गया, पेट फूल गया मेरे बच्चे? मैं इन सब के लिए नाम का सुझाव भी चाहता हूँ, खासकर बड़े वाले के लिए। ये बहुत जनरली था, बहुत भाग रहा था। अब जब मैं दोनों अलग करता हूँ, वे एक दूसरे को पुकारते हैं। छोटा वाला उसे अंदर से बुलाता है, वो भी बाहर से दरवाजा खोल के अंदर इसके पास आने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे के इतने आदी हो गए हैं, ये भी शायद उसे अपनी माँ समझता है। क्या करता है, उसके नीचे घुस जाता है और उसके थन चूसने की कोशिश करता है। वे थोड़ा बड़ा है उसका, और दूसरा वाला भी करीब 3.5 महीने का होना चाहिए। अब आदत हो गई है, पहले जब आया था तो बहुत छोटा था। अब माशाल्लाह हमारा मेमना थोड़ा और बड़ा हो गया दोस्तों। उसकी लंबाई और कद काठी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आओ तुम्हें गोद में उठाऊं। क्या तुम्हारा पेट भर गया? हाँ, क्या तुमने पेट भर लिया? तुमने? क्या मेरा बच्चा पेट भर गया? देखो तुम लोग कहां जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, अरे कितना फूल गया है तू। ओए बच्चा, माशाल्लाह तुझे। मुझे आपसे इसके लिए एक अच्छा नाम चाहिए, खूबसूरत अच्छा नाम हो, लेकिन प्लीज आओ मेरी गोद में, आओ मेरे बच्चे। हे मेरी जान, देखा मैंने उन्हें अलग कर दिया था, फिर से मिमी आने लगा है। वो भी उसे जवाब में मिमी आ रहा है। क्या हुआ, तुम्हें घुमा दूं? हाँ, तुम्हारा पेट भर गया क्या? चलो अब नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। अपला, माशाल्लाह मेरी बेटी, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। वो तो और तेज भागती है, देखो उसे भी प्यार करने की कोशिश करूं, वो भी मुझसे तुरंत भाग जाती है। आजा तुझे भी दूध दूं। ये भी दूध पीती है जब इसे आगे करते हैं। देखो पी, डर मत। क्या तुम पियोगी? पी। ये बाहर जाना चाहता है, मैं अभी आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या आप जानते, अब बकरी के पास दूध है। हमने सोचा कि बकरी इसे मां की तरह पालेगी, लेकिन हमारी करामल बकरी ने इसे मारना और सींग मारना शुरू कर दिया। दोनों को साथ रखने पर बकरी इसे दबा और सींग मार रही थी। उसके बाद भी वो नहीं हुआ। बकरी और भेड़ अब एक दूसरे से बहुत अलग जानवर है। बकरियां लगातार सींग मारती हैं जैसे बौनजुक भी, और खाने के पास किसी को नहीं आने देती। अब जैसे मैं एक और नांद लूंगा। चारा देते समय हमें बहुत परेशानी होती है। बकरियां है ना, वो सारी भेड़ों को दौड़ा देती हैं, और हमारे पास जो बकरियां हैं वो अभी छोटी हैं। अगर वो थोड़ी और बड़ी हो जाएं तो मैं सोच भी नहीं सकता। काश इस मेमने का ध्यान रखा होता। हमने भी यही सोचा था, पर हो नहीं सका। अब हमने इसमें रुचि ली है। इंशाल्लाह हम समय के साथ बेहतर सीखेंगे। भेड़ की देखभाल, बकरी की देखभाल वगैरह, यहाँ इंशाल्लाह हमारे लिए एक अतिरिक्त काम बन जाएगा, है ना बेटी? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और तुम क्यों भाग रही हो? देखूं तो। आओ जरा, आओ जरा। होप्पा, शरारती, जरा यहाँ आओ, भागो मत।
आओ 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 भैया, ये लोग बाहर जाना चाहते हैं। हाँ, और मैं उन्हें देता हूँ। देखो, हम मेमनों का चारा लाना भूल गए। मैं इन्हों मेमनों का चारा देता हूँ, ये उसे खा लेते हैं। बेटी चलो उधर देखें, मैं अब बाहर निकल जाऊं। ठीक है? ठीक है बेबी, चारा थोड़ी देर में तैयार कर लेंगे दोस्तों। बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा बनी रहे, नजर ना लगे, मेरी आपसे गुजारिश है। भगवान की कृपा बच्चों पर बनी रहे। अब चलो उन दूसरों के लिए भी थोड़ा चारा डाल दें। रुको, करामिल दरवाजे पे क्यों हो? क्या मैंने नहीं कहा था उसे संभालो? भेड़ के बच्चे के साथ उसने हमेशा भेड़ के बच्चे को सींग मारे हैं ना। वो कटोरा वहीं रहने दो। वो फीडिंग बोतल ऊपर रखते हैं ताकि ये उसे ना फाड़ें। चारा कम है, रुको मैं थोड़ा और डाल देता हूं। 1 मिनट, मैं चारा लाता हूं। ठीक है, खोलो। अब रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आओ, नहीं करामिल, आओ। अब 1 मिनट, करामिल अंदर चली गई। चलो ये चारा थोड़ा फैला दें। ठीक है, मेरे बेटे को खूब जमे। आओ करामेल, आओ। उन्हें भूख लगी है, बकरियों को अभी नहीं छोड़ा। अगर भेड़े भी आ जाएं, देखो भेड़े इनसे दूरी रहती हैं भाई। हम एक और नांद लेंगे। देखो, वे वहां खड़े हैं, जहां छाया है वहां चले गए हैं। हमें उनके लिए बीच में एक हिस्सा बनाना होगा। बोंजुक, जरा बोंजुक का जलवा तो दिखाओ। मुर्गी भी आ गई। बोंजुक का ये करिश्मा क्या है? मुर्गी, तुम यहां क्या कर रही हो? लगता है इसने खुद को शायद पक्षी समझ लिया है। ये चील की तरह मंडराने की कोशिश कर रही है। ओ, हमारी घास भी अच्छी है, मेरे बच्चों को रास आए। चलो बोंजुक, अब चलो बाहर निकलते हैं दोस्तों। मैं उन्हें जल्दी खाना दूंगा। हम अब वो काम करेंगे। चलो इन बोंजुकों को छोड़ दें। भेड़े आ जाएं और चारे के पास चली जाए। मैं पहले इस रॉटवाइलर को बंद कर दूं। रुको दोस्तों, जरा रास्ता दो। नहीं, रुको 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 रुको। नया रॉटवाइलर। अच्छा, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ करे। बकरी पर हमला होगा या नहीं मैं नहीं कह सकता। बेटी रॉकी, ठीक से खड़े रहो। इज्जत का दुश्मन रहे। आओ आओ बेटी। मैं तुम्हें फिर से पिंजरे में रख दूंगा, ठीक है? ये झपटने वाले लग रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें सहरा नहीं सकता। 1 मिनट बेटी, ठीक है रुको, कर ली। देख लियो बेटी, हम इसे शेल्टर से बचा के लाए हैं। जब ये पहली बार आई थी तब ऐसी नहीं थी, लेकिन देख रही हो ना कितनी इंसानों से घुली मिली है। मैं इसे प्यार करता हूं। देखो, जानवर को पता है कि उसे प्यार किया जा रहा है। शाबाश मेरी बेटी को, वो बहुत समझदार है, वो बहुत समझदार है। लेकिन बेटी जरा इधर आ, मैं तुझे बकरियों के पास छोड़ दूंगा। आओ आओ। रुको रुको, पैरों के पास मत घूमो। आगे बढ़ो बेटी, बेटी आगे बढ़ो। शाबाश मेरी समझदार बेटी। भाई, मुझे रॉटवाइलर कुत्ते बहुत पसंद है। रॉटवाइलर जिसे कहते हैं, वो नस्ल पूरी तरह से एक पारिवारिक कुत्ता है, पूरी तरह से काम करने वाला कुत्ता है। यानी ये अपने मालिक की रक्षा करता है, उसका ध्यान रखता है, अपने परिवार के प्रति वफादार रहता है। बहुत ही वफादार नस्ल है। सच में मुझे रॉटवाइलर बहुत पसंद है, खासकर अगर वो मादा हो। एस्कोबार को दिखाओ, एस्कोबार को। इसको वो दिखाओ, इसको। उसकी शान पे कुर्बान, उसकी पूंछ हमेशा ऊपर होती है। जब पूंछ ऐसे ऊपर रहती है तो जानवर कह रहा होता है कि मैं डोमिनेंट हूं, समझे? पूंछ हमेशा ऊपर रहेगी। रुको, अब बकरियों को और एस्को को बाहर लाना है। एस्को आओ, एस्को आओ, एस्को आओ बेटा, आओ 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 एस्को। कहाँ हो एस्को? आओ आगे बोलो। एस्को इधर आओ, पानी में मत जाओ। आओ एस्को, चलो बेटा आओ यहाँ, मुझे थकाओ मत। आओ। नहीं एस्को बाहर आओ, आओ। 1 मिनट। एस्को आओ। इसकी शरारत शुरू हो गई है। जाओ जाओ, चलो देखते हैं। जाओ। रुको, प्यार से बोले तो एस्कोबार बिगड़ता है, इसलिए उसे डांटना पड़ता है। प्यार से बोलने पर वो अंदर नहीं जाना चाहता। क्या आप बोंजुकों को किसी कुत्ते से खतरा है? नहीं। बोंजुक आओ बेटा। इन बोंजुक को छोड़ दें, उन्हें घास डाली है, शायद बाहर ना आए। रुको देखता हूं। नताशा भागो, बाहर आओ, दे दे। बोंजुक आओ। 1 मिनट। बोंजुक आओ। आओ बेटा, रुको, अंदर मत जाओ। नताशा बाहर आओ। बोंजुक आओ, चलो। चलो रुको नूरा। बोंजुक आओ। रुको, दे दे। नहीं, आओ बोंचुक मेरा शेर, तेरी चाल पर कुर्बान। आओ बेटा, जरा दरवाजे के सामने से हटो। तुम सब वही मत रुको, रुक जाओ बेटी। आओ। नहीं देखो, तुम पूरे कीचड़ से सने हो। मेरी खातिर वहां से बाहर आओ। 1 मिनट भाई, हाथ गंदा हो गया।
अरे बकरियां चराने वाले थे, हम तो कुत्ते चरा रहे हैं। चलो बाहर जाओ, देखो। चलो बाहर जाओ, या घास मत खाओ, बाहर जाके खाओ। चलो अब चलो बुनसुक, चलो बुनसुक। हमें इन्हें घास डालने से पहले छोड़ना था। अब जो हमने घास डाल दी है तो ये बाहर नहीं आ रहे हैं भाई। मेरी बेटियों को अच्छा लगे, देखो ये बाहर नहीं आ रही हैं। मैं छोड़ने ही वाला था। कोई बात नहीं, थोड़ा खा लेंगे। इसके बाद मैं निकाल दूंगा, क्योंकि उनके होते भेड़ें नहीं खाती। अब मैं अपना ये हाथ धो लूं। देखो अब मैं दूसरी तरफ हूं, भेड़ें चारे की तरफ चली गई हैं, देख रहे हो। भेड़ें मुझसे झिझकती हैं, अभी तक मेरी आदि नहीं हुई है। मेरा जल्दी आदत डाल लेगा, लेकिन काली भेड़ इनकी नेता है। वो सबको उकसाती है, फिर कोई पास नहीं आता। वैसे भी एक तो कबूतर के पिंजरे में ही रह गया। रुको थोड़ी देर में उसे भी छोड़ देते हैं, वो भी खा लेगा। हाँ, बकरियां दूसरी तरफ हैं, ये दूसरी तरफ हैं। देखो काला भेड़ वहां से हमें देख रहा है, देख रहे हो। जानवर भाई हमसे क्यों झिझक रहा है, समझ नहीं आया। अगर फिर से लूंगा तो छोटा लूंगा, खुद पालूंगा। बस 1 साल मुझे इन्हें पालने दो। कम से कम ये मेरी बात माने, समझदार हों, प्यार से बड़े हों। वो जानवर जंगली माहौल में बड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा हमसे झिझकता है। देखो उसकी नजर हम पर है। काली भेड़ डर रही है। अगर वो प्यार से बड़ा होता तो ऐसा नहीं होता शायद। अब वो किसी बड़े झुंड में होता। हमारे पास तो सिर्फ 4-5 बकरियां हैं। हम उसका ध्यान रखना और 200 भेड़ों की देखभाल एक जैसी बात है। हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारे वाले ज्यादा प्यार भरे होते हैं। खैर अब वे अपना खाना खा ले। भाई ये गर्मी बहुत परेशान कर रही है। अब मैं अपोलो छोड़ दूंगा, यहाँ सीधी धूप है। मरज पाशा, मरज घूमो बेटा, देखो जरा। बर्ज की पूंछ देखी, कितनी सीधी है माशाल्लाह। मेरा शेर बेटा धनुष की तरह। जैसे धनुष पर तीर चढ़ाते हो ना, वैसे तीर पीछे की ओर खिंचता है। माशाल्लाह मेरा बेटा भी ऐसे ही दिखता है। मराज बहुत हैंडसम है। अपोलो बाबा, अपोलो को भी एक बार छोड़ दूं। इस बगीचे में भाई सर्दी और गर्मी दोनों ही मुसीबत हैं, सच कह रहा हूं। कुछ करना पड़ेगा। अलग अलग सनशेड चाहिए होंगे। दौड़ो अपोलो मेरे शेर, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। रुको पुसात आ गया है, कहीं झगड़ा ना हो जाए। दौड़ो। मराज तुरंत पुसात पर तन दिया। भैया मैं इन्हें शाम तक वहीं छोड़ देता हूँ, ये धूप में रहते हैं। बाकी पिंजरों में भी छाया वाले कमरे हैं, ठीक है। ये भी झोपड़ी में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता। पिंजरे में रहने वालों के पास छाया वाली जगह है। अंदरूनी हिस्से वगैरह मैं उन्हें छोड़ता हूं, और एरिस को भी छोड़ना होगा। क्या फैसल अंदर? अगर फैसल बाहर है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। मैंने यहाँ के अपने बच्चों को भी यहाँ से बाहर निकाल दी। भाई गर्मी है, धूप पड़ रही है। मैं उन्हें दूसरे बड़े कमरों में ले गया। बच्चे क्या कर रही हो बच्चियों? मेरे प्यारे कहाँ है? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम घूमोगी? हाँ मेरे बच्चे, ये जो है ना, 2 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था। प्रिंसेस को ना बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं दोस्तों। प्रिंसेस ने किसी पर हमला कर दिया। फिर सबने मिलकर प्रिंसेस पर हमला किया। ये गैंग है, जब वो कुछ कहती है सब उस पर हमला करते हैं। बहुत मजेदार था। प्रिंसेस उसके बाद अपनी पूंछ दबाकर बिना पीछे देखे भाग गई। अब इनकी जगह यहां है। ये बैल्कनी वाला हिस्सा है, अंदर उनके कमरे हैं। अगर यह मिट्टी होती तो पत्थर से बेहतर होता, पर सर्दियों में मिट्टी से कीचड़ बन जाता है। हम संतुलन नहीं बना पाए। चलो बच्चों को भी छोड़ दें। तुम लोग क्या कर रहे हो मेमनो? क्या बच्चों ने खाना खा लिया? क्या बच्चों को भी छोड़ दूं? प्रिंसेस पानी में है। प्रिंसेस, मैं जरा फैसल को देख लूं भाई, फैसल अंदर था या नहीं। रुको, आओ बेटा। तुम लोग तो जिज्ञासा से मर रहे हो। आओ। कपलान अंदर था। जाओ जाओ, तुम सब जाओ, मैं सबको बंद कर दूंगा। बेटी तुम भी जाओ। रुको। खैर वही रुको। असल में यहां तो अच्छा जाल बन गया है, मुझे इस हौज को भी भरना है। कुत्ते इसमें आते हैं, तैरते हैं, गर्मियों में अच्छा रहता है। अभी पूरी गर्मी शुरू नहीं हुई, जून है। जुलाई अगस्त का तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता। सुसलू, आओ बिल्ली को देखे आओ। बिल्ली को भी दिखा दे। कुत्ते अब बिल्ली के साथ रहने के आदी हैं। रुको, कराबाश अपोलो पर हमला करेगा। कराबाश अपोलो पर हमला करेगा भाई, रुको। कराबाश अब यहाँ पूरी तरह व्यस्त है और सभी नर कुत्तों पर धौंस जमाता है। बाग में भी वो दादा के साथ लीडरशिप दिखा रहा है। देखो अपोलो से टकराव शुरू हो गया। कराबाश आओ। जब वो पहली बार आया था तो बहुत समझदार था, लेकिन अब बहुत दबंग हो गया है। सबको धौंस दिखाता है, किसी को नहीं छोड़ता। दादा से इनकी अच्छी बनती है, कभी झगड़ा नहीं करते। अगर हो भी जाए
तो दोनों मिलकर सामने वाले से भिड़ जाते हैं। दोनों की जोड़ी शानदार है। कराबाश यहाँ बहुत अच्छा, समझदार और प्यारा बेटा है। अच्छा हुआ मैंने उसे लिया। हमारी बिल्ली को भी दिखाओ। रेइज, क्या कर रही हो बेटी? माफ करना बेटा, तेरा पिंजरा कितना सुंदर हो गया है बेबी। दादा देखो, पहले ये इसके पीछे पड़ता था, अब वो भी छोड़ दिया दोस्तों। बिल्ली को कुछ नहीं कहता। दिन में उसे यहाँ लाता हूँ, शाम को घर ले जाता हूँ। यानी वो हमेशा हमारे साथ रहता है। दिन में जानवर यहाँ रहे ताकि बाहर देख सके। या उसकी जगह बढ़िया हुई। रईस, क्या मैं आ जाऊं? तुम ऐसे कैसे खेल रहे हो? मैं अपने रईस के पास आ रहा हूँ। चलो चल के देखते एक बार रईस को। उसे बाहर निकालते हैं। मैंने यहाँ की सारी घास काट दी। यहाँ बहुत ज्यादा घास थी। घास भी दब गई और अब पीली हो गई है। हमने उसे इकट्ठा भी किया। मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। सबसे अच्छा मौसम बसंत है। मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। रॉकी हट जा, तूने सब जगह कीचड़ कर दी। चलो बिल्ली के पास चलते हैं। माशाल्लाह, हमारा यहाँ तो चिड़ियाघर जैसा है, सब कुछ है। कुजू, तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ बेटी। माफ करना बेटे, आओ आओ आओ। अल्लाह 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 अल्लाह, इसे तो देखो। मैं उसे चूम लूं। इसे तो देखो, माशाल्लाह क्या बात है। इसका ये हिस्सा बहुत अच्छा है भाई, बहुत ठंडा है। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो मैं इसके अंदर बिस्तर बना के सो जाता। सोचो जरा। ये जगह बहुत अच्छी होगी, है ना बेटा? मेरा शेर बेटा, काश ये कुत्ते भौंके नहीं। मैं उसे हमेशा छोड़ता हूँ। अभी अभी सड़क से लिया है। ना फेंक सकते, ना बेच सकते, ना दे सकते, वो मुझसे ही जुड़ा है। हमने उसके लिए ऐसा रहने का स्थान बना दिया है, लेकिन वो जैसे ही किसी और इंसान को देखता भाग जाता है। वो तो हमसे ही गुलाम मिला है। कम से कम हमने उसके लिए ऐसा रहने का स्थान बना दिया है। जानवर घर के अंदर नहीं रह पाता, मतलब उसे बोरियत होती है। उसके लिए बाहर देखना जरूरी है। तुमने अपनी गेंदें वहां से क्यों निकाली? वो इसी खिलौने से खेल रहा है जो मैंने लिया है। इसके साथ कुछ गेंदें भी आती हैं, वो उसी से खेल रहा है। चलो चलो अंदर जाओ। ठीक है, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। शरारती शरारती। उसे बोरियत हो रही है असल में। अगर हम उसके लिए एक और बिल्ली ले आए तो वो उसके साथ खेलेगी, है ना? देखो देखो, तुम्हें रॉकी बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने रॉकी को उसके पास नहीं रखा। शाम को जब मैं इसे घर के अंदर लेती हूँ तो वो मुझे काटता है, बस ऐसा ही है। असल में क्या मैं उसके लिए एक साथी ले आऊं? आप लोग क्या कहते हैं? साथी मत लाओ, मतलब नसबंदी करवा दो, ताकि उनके बच्चे ना हो, वे ऐसे ही खेलेंगे। बेटे तुम क्या चाहते हो? कुत्ते ऐसे नहीं काटते। कितनी पागल बिल्ली है, देखो। पागल, समझदारी से बैठो जरा। देखो तो मेरा हाथ ही काट डालेगी। कुत्तों की तो बदनामी हो गई है भाई, कुत्तों की बदनामी हो गई है। अब मेरी बिल्ली से मिलिए। रुको देखता हूं, रुको। अब थोड़ा आराम करें दोस्तों। मैंने अपने लिए छोटी सी प्लेट बना ली, मेरी शुगर कम हो गई थी। थोड़ी सी ताकत वापस पा लेते हैं, खुद को ठीक कर लेते हैं। हम दोपहर की गर्मी में हैं, बड़े वालों को अंदर बंद कर दिया है, सब मुझे अंदर से देख रहे हैं। हमारा अगला लक्ष्य भेड़ बकरी पालन की तरफ थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। मतलब यही, मैं ऐसा ही सोच रहा हूं। अब हमारा बाग बड़ा है, हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत जगह है, बस यहाँ थोड़ी देखभाल करनी होगी। यहाँ घास बहुत बढ़ गई है, बुरा लग रहा है। हमने रगाई की थी लेकिन सारा रंग उतर गया। मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भेड़ों के लिए नई जगह बनाऊंगा। गर्मी में सब ठीक है, लेकिन अभी उस मेमने और 2 और मेमनों को अलग बारे में रखा है। सर्दियों में उनके लिए अलग जगह चाहिए। अभी हमारी पामुक बकरी गर्भवती लग रही है, हमें उनके लिए पहले से तैयारी करनी है। हाँ, मैं यही करने वाला हूं। मेरा अगला लक्ष्य कई बकरी के बच्चे लाना है। उन काले बकरी के बच्चों में से मैं उसे थोड़ा और महत्व दूंगा जो मांस के लिए होते हैं। हमारे सानेन बकरियों के साथ मेल नहीं खाते, क्योंकि हम मांस के लिए कहते हैं, लेकिन कल को उसे भी काट नहीं पाएंगे, इतना प्यार हो जाता है, बस कहने की बात है। भेड़ें हमारे बगीचे में अच्छी लगती हैं, मैं यही चाहता हूं। हमें उनका जंगलीपन कम करना होगा। इस मामले में जो लोग समझते हैं वे मुझे सलाह दें, क्योंकि मैं जानवरों को बगीचे में छोड़ना चाहता हूं। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। अगर हम उन्हें छोड़ दें, उसके बाद उन्हें वापस अंदर लाना भी एक परेशानी है। जब हमने बोंजुक लिया था वो छोटा था, ये बहुत बड़े हैं। वो काला भेड़ हवा में उड़ रहा है, उसे पकड़ना नामुमकिन है। शायद 1 महीना और बीते तो वो आदत डाल लेगा, इंशाल्लाह, देखेंगे। खैर, आज भी मैं आप लोगों को, मैंने सोचा आज आपको अपने नए मेमने से मिलवाऊं। जैसा मैंने कहा,
मैं आपकी सलाह का इंतजार कर रहा हूँ। मेमने की देखभाल में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह, मैं आपकी सारी टिप्पणियां पढ़ूंगा। चलिए, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।